हाय फ्रेंड्स, ट्रेड वर्ल्ड स्वागत करता है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है नेक्स्ट वीक से। समझेंगे हम डिटेल में क्या है ये डू नॉट एक्सरसाइज की पॉलिसी, इसमें क्या हुआ है बदलाव, ट्रांजैक्शन चार्ज कितना बढ़ा है एंड उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ट्रेडिंग पे, एंड एक जो सबसे चौंका देने वाला डाटा आया है सेबी की तरफ से, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्या है वो चौंका देने वाली खबर। सेबी ने बताया है कि जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उसमें से 89% ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोग जो हैं उनका लॉस होता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्टिव ट्रेडर हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं, वो भी लॉस में है एंड उनका जो लॉस है वो है 1.25 लाख। इस डाटा से हमें पता चलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी टफ है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट या दूसरे टाइप की ट्रेडिंग से। यानी कि आपको जब आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, तो आपको स्किल एंड नॉलेज दोनों ही रखनी पड़ेंगी, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। दोस्तों, जो एफएनओ में हम ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारे चार्जेस कटते हैं वो कुछ इस प्रकार से कटते हैं। ब्रोकरेज, जो हमारा ब्रोकरेज रहता है 20 + 20, 20 खरीदने का एंड 20 बेचने का, वो हो जाता है 40। एसटीटी हम यहाँ पे देखें क्योंकि जो साइज है यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, इसलिए जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे अभी फिलहाल 22 है। बट क्योंकि जब ये 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा तो जो हमारे चार्जेस हैं ये हम यहाँ पे 2 से 4 रुपये का अंतर देख सकते हैं। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, छोटी ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ये ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो ट्रांजेक्शन है वो करोड़्स में है, तो वहाँ पे आपको ये फ़र्क दिखाई देगा। खासकर अगर आप स्कैल्पर हो, छोटे छोटे पॉइंट के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, 2 पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए, तो वो अब आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, इनमें जो सबसे बुरी खबर है वो है डू नॉट एक्सरसाइज की जो पॉलिसी है वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्या है ये डू नॉट एक्सरसाइज, पूरे डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं ऑप्शन की परिभाषा क्या है। ऑप्शन, दोस्तों, जो इन्वेस्टोपीडिया का जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, ऑप्शन गिविंग द बायर द राइट एंड बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यहाँ जो वर्ड है हमको ध्यान देना है वो क्या है, ऑब्लिगेशन। उनके पास राइट है बट कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है। बट अब सेबी क्या कह रही है, वो डीएनई को उसने कैंसिल कर दिया, यानी कि अब आपको ये ऑब्लिगेशन ही रहेगा, आपको वो खरीदना ही है। चलिए दोस्तों, समझते हैं डीएनई को एक उदाहरण से। मान लीजिए आपने हिंडाल्को का एक कॉल ऑप्शन खरीदा 500 CE 5 रुपये का। कॉल ऑप्शन में आपको तभी प्रॉफिट होता है जब मार्केट उस प्राइस से, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, उससे ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होता है। आपने सोचा हिंडाल्को जाएगा 600 तक, तो आपने 500 का CE खरीद लिया 5 रुपये में, एक्सपेक्ट करके कि ये जाएगा 600 तक और हमको जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 100 रुपीज़ का। क्या हुआ, मार्केट में आ गया खराब न्यूज और ये 499.5 पे हो गया क्लोज एक्सपायरी वाले दिन। आपने क्या सोचा कि यार ये तो OTM रह गया, आउट ऑफ द मनी एक्सपायर, ये 0 रुपये हो गया, आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ से होता है गेम शुरू। जो सेटलमेंट प्राइस होता है वो होता है लास्ट के आधे घंटे का एवरेज, और कई बार ये आ जाता था ऐसे 501.5। यानी कि जो आपने सोचा क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कि ये तो मेरा OTM रह गया, वर्दलेस हो गया, बट सेटलमेंट प्राइस के हिसाब से ये हो गया इन द मनी। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, हिंडाल्को का ही केस था, कैसे एक जो ऑप्शन बायर था उसका 10 लाख से भी ज़्यादा नुकसान हुआ सिर्फ इसी एक छोटी सी गलती की वजह से। अब जब ये पॉलिसी हट जाएगी, डू नॉट एक्सरसाइज की पॉलिसी हट जाएगी, तो आपको क्या फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब जो इसका लोड साइज है कितना, 1400 है इंटू 500, आपको ये पैसे जमा करने पड़ेंगे लगभग 7 लाख रुपए। जो ऑप्शन सेलर है उसको आपको ये पैसा देना पड़ेगा। वो हिंडाल्को आपको कितने में देगा, 500 में देगा, और वो आपको बोलेगा आप जाइए ओपन मार्केट में और इसको बेचिए कितने में, 501.5 में। सिर्फ 1.5 रुपये के लिए आप इतना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा का आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाएगा, ब्रोकरेज लग जाएगा। तो आपको ये 5 रुपये जो प्रीमियम है वो तो गया ही, साथ में 1.5 रुपये बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज एंड जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपायरी से एक दिन पहले ही ट्रेड से निकल जाएंगे। खासकर जो स्टॉक के जो ऑप्शन है वो चले जाते हैं इसमें सेटलमेंट के लिए, तो हमें एक्सपायरी का वेट नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी पे होती है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी। तो हम क्या करेंगे, हम एक दिन पहले ही अपने ट्रेड से एग्जिट मार लेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस। एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचा सके।